हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। कई लोगों की डिमांड थी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराइए, तो ये मेरा रेशो का पार्ट 2 है। रेशो की एक वीडियो मैंने कल डाल दी थी जिसमें हमने बेसिक वीडियो डाली थी। उसके अंदर हमने चर्चा किया था कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जब आपका एग्जाम थोड़ा इजी होता है, टफ होता है। तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और देखिए, सुबह 7 बजे आपके लिए लाइव क्लास होती है। सुबह 7 बजे तो आना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। सभी लोगों को आना है। कोई यदि आपको सिलेक्शन लेना है, कि कोस्ट गार्ड के अंदर नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। सुबह 7 बजे आप लोग जरूर लाइव आ जाना, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। कल एक मैंने क्वेश्चन आपसे वीडियो में पूछा था, यदि ए का 2/3 तथा बी का 37 सही 1/2% व सी का 0.6% बराबर है 0.6 बराबर है, तो आपको बताना है ए बी सी का रेशो। देखिए, इसका आंसर किसी भी बच्चे के द्वारा नहीं बताया गया था, एक दो स्टूडेंट्स ने बताया था। इसका मतलब ये कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है। मैं आपसे कहीं भी इस वीडियो के अंदर कोई भी सवाल पूछूंगा तो सभी लोगों को आंसर देना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं, आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आज भी पूछूंगा, तो देखते हैं कि कौन कौन लोग उसका आंसर दे पाते हैं। सभी लोगों को देना है, ठीक है। तो देखिए, मैं बात करूं ए का 2/3, तो ए इंटू 2/3, बी का 37 सही 1/2% कितना होता है। यदि आप परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो 37 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 3/8। कितना लिख सकते हैं? 3/8। और सी का 0.6, तो 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 3/5। कितना लिख सकता हूँ? 3/5। अब मेरे पास ये वैल्यूज आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए, यहाँ तो 2a/3, 3a/8, 3c/5। तो ए बी सी का आपको क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है, ठीक है। सॉरी, ए बी सी का रेशो निकालना है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस दो को मैं नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि यही वैल्यू मेरे पास होती है, ठीक है। इस दो को मैं नीचे ले गया, 3/2, 8/3, 5/3। अब इनका एलसीएम लेना है मुझे। एलसीएम इनका मैं लूंगा तो, और उससे मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं तो आपको डायरेक्ट करना क्या है, 3/2 आपने यहाँ लिख लिया, तो 3 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 तिया कितना आ गया? 9। इसको आप इससे करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका 5 आ जाएगा। 5 तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते थे। 9/16/5 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। जिन लोगों ने आंसर दिया था वो अपना चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए, A/B 1/2/3/8 है, 1/2 3/8। B/C 1/3 5/9 है। C/D ये गिवन है। ये क्वेश्चन SSC CGL प्री नहीं, मेंस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना। अब आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज करना है। बाकी वैसे इजी है क्वेश्चन देखा जाए तो। सबसे पहले आपको ए और बी का रेशो निकालना है। ए और बी का आपको रेशो कैसे निकाल सकते हैं? आप देखिए, मैंने बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको यदि आप कट रहा है तो काट लीजिए, 4 और 1 में कट रहा है, यानी 4 और 3 A/B आ गया। B/C निकालने के लिए इसको 3 से काट दूंगा इसके, तो ये 3 से कट जाएगा 1, यानी 3/5 B/C आ जाएगा। C/D मेरे को निकालना होगा, ये 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब आपको अपना वही मेथड यूज करना जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले 4/3 को आपको यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 3/5 को पुट कर देना है और 10/9 को पुट कर देना है। ये दोनों जगह खाली थी, ठीक है। ये दोनों जगह खाली थी, तो यहाँ पर ये 3 कब्जा कर लेगा, क्योंकि ये 3 के साइड में है। ऐसे ही मैं बात करूं, यहाँ 3, यहाँ जगह खाली थी तो ये 3 साइड में कब्जा कर लेगा। ये जगह खाली है तो यहाँ पर 10 कब्जा कर लेगा। जब आप इन्हें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, कोई कट रहा है पूरी पूरी लाइन में तो आप उसे काट सकते हैं, वरना डायरेक्ट आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8/6/10/9 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा टिपिकल था इस क्वेश्चन, बाकी कुछ भी नहीं है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो चलिए मैं आपको इंग्लिश में भी इसका वो है जो वो बता दूंगा। इसको 3 संख्याओं का योग, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स इज 252। यदि पहली संख्या इफ फर्स्ट नंबर इज दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखिए दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फर्स्ट इज 3 टाइम 2
फ्रॉम थर्ड नंबर, तीसरे नंबर से क्या है, तिगुनी है। पहली संख्या की 2/3 है और पहली संख्या की 2/3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको बस ओनली और ओनली लैंग्वेज को समझना होगा। यदि आप लैंग्वेज समझ गए हैं तो एक ऐसे क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने लिखा A/B/C, ठीक है। यहाँ पर मुझे करना क्या है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। सबसे पहले देखो, तीन संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है तो पहली संख्या को मैंने 3 मान लिया, दूसरी संख्या को मैंने 1 मान लिया, ठीक है भाई। ये 3 गुनी हो गई ना। उसने क्या बोला है कि तीसरी पहली से 2/3 है, तो पहली के 2/3 लूंगा, यानी 3 × 2/3। ये कट के मेरा कितना आ जाएगा, 2, यानी मेरी संख्या आ गई 3:1:2 के अंदर आ गई है। अब इनका टोटल योग दिया है तो हम पहले इनको योग करेंगे। 3 और 1 4 और 2 6, यानी 6 की वैल्यू 252 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 42। कितनी होगी 1 की वैल्यू, 42। तो उसने क्या कहा हमसे कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या डायरेक्ट 1 है, तो 42 राइट आंसर आ जाएगा। पहली संख्या हम निकालते तो 42 × 3, दूसरी निकालते तो हम 42 × 2। बस आपको लैंग्वेज को समझना है। यदि आप लैंग्वेज समझ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए, बस लैंग्वेज आपने समझी। तीन संख्याओं का योग 252 है, मैंने यहाँ पर 252 लिया। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 और 1 में लिख लिया, इसको 3 × 2/3 कर लिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा है, देखिए 1540 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटिए, यानी कि डिवाइडेड करना है ABC में 1540 रुपये को बी का भाग, पार्ट ऑफ ए या शेयर ऑफ बी ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 भाग है। ध्यान से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसने कहा है कि शेयर ऑफ बी, ए जो बी का शेयर है वो ए और सी के कुल भाग के 3/11 है। तो देखो ए प्लस सी को 3/11 मिलेगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और b को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इस इक्वेशन में मैंने b को यहाँ पर इधर ले गया और इसको ये इसके नीचे है ही, यानी a प्लस c/11 b/3 ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको टोटली देखना क्या है कि टोटल कुल कितना है। ये तो a प्लस सी का है और ये a प्लस बी का है। a प्लस सी के हिस्से में कितना है, 11, b के हिस्से में 3 है, टोटल कितना है, 14। 14 कितने के बराबर है, 1540 के, यानी एक कितने के बराबर होगा, 110 के। एक कितने के बराबर होगा, 110 के। तो उसने पूछा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी हमें मालूम हो गया 3 है, तो बी 3 है, तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 330 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। बस लैंग्वेज यदि आपने समझी है तो कोई प्रॉब्लम ही आपको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि तीन संख्याओं का योग 105 है, यदि तीन संख्याओं का योग 105 है, पहली और दूसरी संख्या में अनुपात 2:3 है, दूसरी व तीसरी संख्या में अनुपात 4:5 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट में आपको करा चुका हूँ, फिर से देख लीजिए डायरेक्ट इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये वाला मेथड जब मैंने बोला था, जब आपको तीन संख्या दी हो तो आपको मेथड नहीं लगाना है, आपको वही मेथड लगाना है। देखिए यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पर b की वैल्यू 3 है और यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों को बराबर करनी होगी। बराबर के लिए मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 तिया 12, यहाँ से भी 3 चौके 12, ठीक है। c की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 5 तिया 15, तो मेरे पास 8 12 15, 15 में अनुपात आ गया। अब उसने कहा कि टोटल 105 है, टोटल इनको ऐड कर लीजिए, 8 और 12 20 और 15 35, 35 105 के बराबर है, एक कितने के बराबर होगा, 3 के। अब वो ए पूछे तो 8 तिया 24, बी पूछे तो 12 तिया 36, सी पूछे तो 15 तिया 45। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को करना है लैंग्वेज के रूप में यदि दिए हुए हैं, तो बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम मैं आने नहीं दूंगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट आपको लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2940 रुपये को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटना है। यदि ए को 3 रुपये मिलते हैं, ए को 3 रुपये मिलते हैं, तब बी को 4 रुपये मिलते हैं, तथा जब बी को 4 रुपये मिलते हैं तो सी को 7 रुपये मिलते हैं। तो बी व सी के भागों का अंतर क्या है? क्वेश्चन को बस लैंग्वेज में आपको घुमाया है, बाकी वही क्वेश्चन है जो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। तो देखो, ए को 3 मिलता है तो बी को 4 मिलता है, बी को 4 मिलता है तो सी को 7 मिलता है। यानी कि रेशो हमें दे दिया और समान वैल्यू दी है, तो आगे कैलकुलेशन करने की कोई भी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। तो देखो यार, ए रेशो बी रेशो सी क्या आ गया? 3 रेशो 4 रेशो 7, 14 वे कुल आ गई। कुल को मैं जो इससे इसको सॉरी इन दोनों को कंपैरिजन करूंगा। 14 इज इक्वल टू 29 40, यहाँ मैं करूंगा तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 210। उसने बोला है बी व सी के भागों का अंतर कुछ भी बोल दे। अब आपके पास 1 की वैल्यू आ गई, बी और सी में कितना अंतर है? 3, तो 21 या 63 यानी 630 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए सभी लोगों का। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आपके सामने है। 3 संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और कल आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। कल मैं आपको साथ वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। 7 बजे की लाइव क्लास है, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। रीजनिंग की क्लास होगी आपके लिए, तो सुबह 7 बजे जरूर आना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।